everyone, this is a knowledge sharing session regarding exemption and carry forward. आप सबको पता है how difficult it is to pass एग्जाम्स लाइक CMA इन वन गो. अभी क्या होता है, अक्सर आप लोग का एग्जाम अच्छा जाता है बट किसी एक पेपर की वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं. इन सच केसेस क्या होता है, इंस्टीट्यूट आप लोग को एक स्कीम प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग एग्जिम्शन या कैरी फॉरवर्ड स्कीम बोलते हैं. सो वीडियोस को कम्प्लीटली देखिएगा गाइस, ये आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एप्लीकेबल बोथ टू CMA फाइनल एज वेल एज CMA इंटर स्टूडेंट. ओके, जो भी स्टूडेंट CMA कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज CMA फाइनल और इट इज CMA इंटर. बट CMA फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इन CMA फाउंडेशन अगर आप फेल हो गए, दैट मीन्स आपको अगली बार फिर से चारों पेपर एग्जाम देना है और फिर से आपको पास करना है. इज इट क्लियर? फर्स्ट चीज. सेकेंड चीज देखिए, पास क्राइटेरिया आप लोग का क्या है. व्हाट इज द पास क्राइटेरिया? CMA फाइनल हो या CMA इंटर हो गाइस, देयर आर टू ग्रुप्स. CMA फाइनल में 2 ग्रुप है एंड CMA इंटर में 2 ग्रुप है, राइट. एंड अगर आप बोथ ग्रुप एट ए टाइम दे रहे हैं देन आपका पास मार्क कितना होना चाहिए? एग्रीगेट में आप लोग को 400 लानी है. सेम थिंग फॉर द इंटर ऑल्सो. और इंडिविजुअली आप लोग को 40 स्कोर करना है, राइट. बिकॉज टोटल आपका 800 मार्क्स का पेपर है तो आपको 50% इन एग्रीगेट लाना है, इंडिविजुअली 40 लाना है. और अगर आप 1 ग्रुप दे रहे हैं तो एग्रीगेट में 200 और इंडिविजुअली 40 लाना है, राइट. सो इन एग्रीगेट 50% एंड इंडिविजुअली आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स स्कोर करना होता है. इज इट क्लियर? फाइनल में भी वही चीज़ है और CMA इंटर में भी वही चीज़ है. अब फेल कब होते हैं गाइस? फेल होने का 2 कंडीशन है. 2 केस पे आप फेल होंगे. इधर आपका एग्रीगेट मार्क्स नहीं आया या फिर इंडिविजुअली कोई पेपर में आप फेल हो गए. ओके, सो आप फेल हो जाएंगे. सो बेसिकली इधर आपका इंडिविजुअली 40 से कम है या एग्रीगेट में 200 या 400 से कम है, इन दैट केस आप फेल हो जाएंगे. सो आप याद रखिए गाइस, ये एक एंड कंडीशन है. मतलब आपको एग्रीगेट में 400 लाना है, साथ साथ में आपको इंडिविजुअली भी 40 या उससे ज़्यादा लाना है. इज इट क्लियर? सो अभी देखते हैं आपका एग्जिम्शन क्राइटेरिया क्या बोल रहा है. सपोज आपने एग्ज़ाम दिया, आपने एक अटेम्प्ट दिया एंड आप एक ही ग्रुप अपियर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल उसमें 4 पेपर हैं. पेपर 1 में यू हैव स्कोर्ड 65 मार्क्स, पेपर 2 में 35, 50 एंड 40. ऐसे आपने स्कोर किया. आपका टोटल मार्क्स कितने हो गए? 190. एंड आप हो गए क्या? फेल. आप फेल क्यों हुए गाइस? बिकॉज पहले तो आपकी एग्रीगेट नहीं आई, सेकेंड पेपर नंबर 2 पे आप फेल हो गए. 35 है बिलो देन 40, सो यू गॉट फेल इन पेपर नंबर 2. बट पेपर नंबर 1 पे यू हैव स्कोर्ड 65, दैट इज मोर देन इक्वल टू 60. इन दिस केस इंस्टीट्यूट बोल रहा है आपको एग्जिम्शन मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट. आप अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको पेपर नंबर 1 देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, बट आप अगर नहीं चाहे तो पेपर नंबर 1 से आप एग्जिम्शन ले सकते हैं. अब नाउ नेक्स्ट अटेम्प्ट पे क्या होगा? आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जब देंगे, पेपर नंबर 1 हो जाएगा आपका एग्जिम्टेड और आप पेपर नंबर 2, 3 एंड 4 देंगे. एंड 2, 3 एंड 4 में आपको कितना स्कोर करना है? 150. और पेपर नंबर 1 जिसमें आपको एग्जिम्शन मिला है, इंस्टीट्यूट उसको कंसिडर करेगा 50 मार्क्स एंड टोटल में आपके होंगे 200 एंड यू विल गेट पास. अब बाकी के जो पेपर्स हैं उसमें सपोज यू हैव स्कोर्ड 60, 40 एंड 39. सो आपका टोटल में कितना आ गया गाइस? टोटल में आपका आ गया 139, राइट. एग्रीगेट आपकी 150 आई नहीं, पेपर नंबर 4 पे भी 40 से बिलो है, सो यू गॉट फेल्ड. बट पेपर नंबर 2 पे आपने फिर से 60 स्कोर कर लिया, इसमें भी आपको एग्जिम्शन मिलेगी फॉर द अपकमिंग 3 अटेम्प्ट. अब जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तब क्या होगा? आपका पेपर नंबर 1 भी एग्जिम्टेड है, पेपर नंबर 2 भी एग्जिम्टेड है. दोनों में आपको इंस्टीट्यूट 50-50 मार्क्स कंसिडर करेगा, 100 मार्क्स. एंड पेपर नंबर 3 एंड 4 आप अपियर करेंगे एंड उसमें आपको एग्रीगेट में 100 मार्क्स लानी है एंड इंडिविजुअली 40-40 लानी है. इज इट क्लियर? एग्जिम्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हुआ गाइस, नीट एंड क्लीन. अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, सो लेट्स टेक ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा दैट इज, मैम हाउ टू अवेल द एग्जिम्शन. क्या हम लोग को फॉर्म फिलअप के टाइम पे अप्लाई करना पड़ेगा एग्जिम्शन के लिए?
जी नहीं, आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पे अप्लाई नहीं करना है। सिंपली डू नॉट अपीयर इन द एग्जाम फॉर द पेपर। आपको वो पेपर में सिंपली जाके नहीं बैठना है, ठीक है। आपने फॉर्म फिलअप किया सारे पेपर्स का, एज इट इज़ आप जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं आप वैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे। बस सपोज पेपर नंबर 1 पे आपकी एग्जामिशन है या 2 पे आपकी एग्जामिशन है, तो वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम आप नहीं देंगे और आपकी एग्जामिशन ऑटोमेटिकली अवेल हो जाएगी। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन जो आपके मन में आता होगा, मैम मार्कशीट में कितने मार्क्स आएंगे, राइट कि अभी इंस्टीट्यूट ने जो टोटल मार्क्स है उसके लिए तो 50 कंसिडर कर लिया एग्जामिशन वाले पेपर को, बट हमारे मार्कशीट में क्या हमको 50 ही लिखी जाएगी? जी नहीं, आपके मार्कशीट में मार्क्स ही नहीं लिखे जाएंगे। अगर आपने एग्जामिशन अवेल कर लिया देन इन दैट केस मार्कशीट में आपको ई लिखी जाएगी, ई फॉर एग्जिम्प्टेड, मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे। देयर विल बी नो मार्क्स इन द मार्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा गाइज मेरे हिसाब से, मैम एग्जामिशन के बाद अगर मैंने नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट नहीं दिया, इन दैट केस आपकी एग्जामिशन लैप्स हो जाएगी। यस, आपकी एग्जामिशन लैप्स हो जाएगी बिकॉज जो एग्जामिशन है वो आपको कंजिक्यूटिव 3 टर्म के लिए दी जाती है। वेदर आप एग्जाम अपेयर करो या नहीं करो, आपकी एग्जामिशन लैप्स हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुआ? नाउ एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड क्या होता है देखिए, सपोज पेपर नंबर 2 में आपने फेल हो गया था फर्स्ट सिनेरियो में, सपोज अभी उसमें 35 ना लाके आप 40 ले आए और आप पास हो गए पेपर नंबर 2 पे, बट इन एग्रीगेट आपका कितना आ रहा है? 65, 40, 50, 40, सो इन एग्रीगेट यू आर गेटिंग 195, स्टिल यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम। ओके, व्हाई यू हैव फेल्ड? बिकॉज आपके पास एग्रीगेट मार्क्स नहीं आई, राइट आप पेपर नंबर 2 पे तो पास हो गए बट इंडिविजुअली आप क्लियर कर गए, लेकिन एग्रीगेट में आप फेल हो गए, राइट इसीलिए आप एग्जाम में फेल हो गए। इज इट क्लियर? एंड इन दिस केस यू हैव गॉट 65 इन द पेपर नंबर 1, सो इन दिस केस आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स मिलेगी। दैट मीन्स अगर आप कोई एक पेपर में 60 या उससे ज़्यादा लाते हैं बट अदर पेपर में आप फेल नहीं हुए हैं, बाकी सारे पेपर में आप पास हुए, आपके फेल की रीज़न क्या है? ओनली एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स, ओनली आपके पास एग्रीगेट नहीं था इसीलिए आप फेल हो गए। इन दैट केस आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स मिलती है। नाउ जो पेपर कैरी फॉरवर्ड होगा वहाँ पे आपको 50 के वजह आपको 65 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, एग्जामिशन में क्या होता था? आपको ई लिखी जाती थी, कैरी फॉरवर्ड में आपको एक्चुअल मार्क्स ही मिलेगी एंड रिमेनिंग 3 पेपर पे आपको 135 लाना है। एग्जामिशन के केस पे आपको 150 लाना था बट रिमेनिंग में अभी आपको 135 लाना है टू गेट पास इन द एग्जामिनेशन। सो आई होप नाउ अभी आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा एग्जामिशन एंड कैरी फॉरवर्ड को लेके। सो अगर आपके 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं सो प्लीज़ आप एग्जामिशन या कैरी फॉरवर्ड जैसे आप एलिजिबल है वैसे आप अवेल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।